नमस्कार। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जो बात की थी उसी से हम आगे चल रहे हैं। अभी हम अपने मूल विषय से बिल्कुल अलग हट के बात कर रहे हैं। ये बात हमारा मूल विषय धर्म के ऊपर था, आध्यात्म पे था, स्पिरिचुअलिटी पे था। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं देश की, अपने देश के हालात। क्योंकि धर्म और देश दोनों सिक्के के एक पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी जिहादी जो माइंडसेट के इस्लामिक आतंकवादी जो उन्होंने पैदा किए हैं उनके ऊपर। आज सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, हमारा भारत ही नहीं, पूरा विश्व इससे त्रास्त है। ये विश्व के लिए नासूर बन चुके हैं। आप यूरोपियन कंट्रीज में जाके देखिए क्या हालात है। हर जगह, हर देश के अंदर जहां भी जाते हैं ये उस अपने दुष्कृत्य, अपने वो जो जिहादी माइंडसेट है, जो इस्लामिक आतंकवाद, खासतौर से पाकिस्तानी इस्लामिक आतंकवाद के उस नफरत के बीज को हर जगह बो रहे हैं। हर जगह, देश दुनिया के हर कोने के अंदर जाती उनका एक ही एजेंडा है। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, हमारा एजेंडा है, हमारी सोच है वसुदेव कुटुंबकम की, जो हमारा मूल विषय है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और उनका वसुदेव कुटुंबकम का क्या है? पूरे वसुधा पे एक ही कुटुंब हो, उनके मजहब का। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो एक मानसिकता है, मानसिकता ये जहरीला नाग है जो पूरे विश्व के अंदर जहर फैला रहा है। इसे खत्म करना अत्यंत आवश्यक। ताकत के बल पे भी खत्म किया जा सकता है, लेकिन ताकत के बल पे पूरा खत्म नहीं किया जा सकता। भय भी होए ना प्रीत, बिना भय के प्रीत नहीं होती है। हमारे रामायण के अंदर लिखा है, दुष्टों को दंड देना अत्यंत आवश्यक है। हमारा धर्म दया, नम्रता के भाव को सिखाता है। हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारा आध्यात्म, नरसिंह मेहता का भजन है ना, वैष्णव जन तो कहने कहिए, पीर पराई जा मेरे, पर दुखे उपकार करे सो मन अभिमान ना आने। ये भाव है हमारा। लेकिन हमारे सनातन में दुष्टों को दंड देने का भी एक प्रावधान है, क्योंकि दुष्टों को दंड देना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि दंड देना तो जरूरी है, लेकिन दंड देने से थोड़ा भय होता है, थोड़ा आदमी अपने ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास करता है, लेकिन उसके साथ में उसकी मानसिकता को बदलना है। क्योंकि उन लोगों ने, इन मजहबियों ने लोगों के दिमाग के अंदर इस तरह का जहर घोल दिया है। अरे आप देखते नहीं आए दिन, मतलब ये इस कदर उनको हिप्नोटाइज कर देते हैं, उनके दिमाग के अंदर इस तरह जहर घोल देते हैं कि वो सेकंडों के अंदर अपने शरीर पे बम बांध के फटने को तैयार, मरने को तैयार। सोचिए किस स्तर तक वो लोगों को रेडिकलाइज करते हैं, किस स्तर तक वो लोगों की मानसिकता को लेके जाते हैं, उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं।
और इसके अंदर उन्होंने अपने धर्म का सहारा दिया, क्योंकि सबको पता है, सब जानते हैं कि धर्म का सहारा सबसे मजबूत सहारा है। आदमी आसानी से बातों में आ जाता है, तो उन्होंने इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एक हथियार के रूप में इस्तेमाल, खास तौर से हमारे देश के अंदर भी उन्होंने इसी जहर को, इसी जो जिहादी जो माइंड सेट है, जिहादी जो मानसिकता है, वो हमारे युवाओं के अंदर भर रहे हैं, बच्चों में भर रहे हैं। वो अपना जो धार्मिक मॉडल है, जिन्होंने एक संरचना बना रखी है अपने धर्म के अंदर, उसी मॉडल को हमारे देश के अंदर भी लागू कर रहे हैं। ये हमने पिछले वीडियो में भी थोड़ी बहुत चर्चा की थी। अगर हमें अपने देश को बचाना है, अगर हमें अपने धर्म को बचाना है, तो बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों को मानसिकता को बदलना, उनके सच्चाई दिखाना। देखते नहीं हो आप लोग, उनके लोग हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं और धर्म ग्रंथों को पढ़ के उसके अंदर कुछ चीजें लेके उनका गलत प्रेडिक्शन करके हमारे ही लोगों को अंदर हमारे ही धर्म के प्रति गलत चीजें भर देते हैं, गलत भावनाएं पैदा करते हैं। और इसके अंदर ये जो वामपंथी है ना, इनका बहुत बड़ा हाथ है। ये वामपंथी कहते तो हैं कि साहब हम सेकुलर हैं, उनका सेकुलरिटी का मतलब ये है कि इस्लाम, हिंदुओं से नफरत, हिंदुओं को कैसे दबाया जाए। तो खाली हमें इस जिहादी मानसिकता से नहीं लड़ना, हमें जो वामपंथी मानसिकता है ना, इससे भी लड़ना है। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही चीज है। हमें ये समझना होगा कि ये दोनों हमारे धर्म और हमारे देश के खिलाफ। अभी भी आप देख रहे हैं ना हमारे देश के क्या हालात है। एक तरफ इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है जो कि जिहादी पाकिस्तानी इस्लामिक टेररिस्टों ने, आतंकवादियों ने किया है। उसके बावजूद भी ये कुछ मानसिकता जो वामपंथी है, ये अभी भी उन्हें बचाने के लिए लगे हुए हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे अभी हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि हम पाकिस्तान के साथ में जो पानी का विवाद है, जो सिंधु ट्रीटी है, उसे खत्म कर देते हैं। तो देखा नहीं किस तरह से वहां के लोग तो पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कि हमारे यहाँ पे बड़े ही बेचैन हो गए लोग बात। तो कहने का यह अर्थ है कि पहले हमें अपना बचाव, और कैसे करना है, बहुत सारे तरीके हो सकते। हम अपने धर्म की अच्छाइयां बताकर उनके धर्म के अंदर जो गलत चीजें उन्हें बताई जा रही हैं, उन्हें समझाकर, नफा नुकसान दिखाकर, उन्हें शिक्षा देकर, उनका मानसिक विकास करके। और भी बहुत सारे तरीके हैं। दंडात्मक कार्रवाई भी एक अत्यंत आवश्यक है। पनिशमेंट इज मस्ट। थोड़ा सा पनिशमेंट, थोड़ा सा समझाइश बहुत जरूरी है, वरना
वो लोग कामयाब होते जा रहे हैं। वो इसलिए कामयाब हो रहे हैं क्योंकि वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम लोग थोड़ी देर भावनाओं में आके थोड़ी दिन 2-4 दिन प्रयास करते हैं, फिर वापिस हम अपने उसी विचारधारा में बह जाते हैं। हमें पता है कि ये सब चीजें हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है, हमारे आध्यात्म का हिस्सा नहीं है। आध्यात्म उन्नति के अंदर इस तरह की भावनाएं बाधा उत्पन्न करती है। खैर, इस पे हम जब अपने मूल विषय पर चर्चा करेंगे तब विस्तार से बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो चीजें हैं, खैर ये पता है, लेकिन कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ की खातिर एक पूरे तबके को, मैं उन्हीं की भाषा में बोल रहा हूँ, एक पूरे तबके को जहरीला बना रहे, हिंसा बना रहे, उनके अंदर हिंसा भर रहे हैं, उनके अंदर नफरत भर रहे हैं, उनके अंदर जहालत भर रहे हैं। वो जो कहते हैं ना, वो क्या क्या शब्द है, मैं दिमाग से निकल रहा हूँ। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें इन सब का मुकाबला करना है, लड़ना है। अपने आप कुछ नहीं होगा बैठे बैठे, हमें भी लगातार प्रयास करने हैं, लगातार, तब जाके हम सफल होंगे। ये लड़ाई इतनी आसान नहीं, ये लंबी लड़ाई है जो हमें लड़नी है। चलिए, समय हो रहा है तो आज हम अपने चर्चा पर यहीं विराम देते हैं और अगली वीडियो में फिर इससे हम आगे बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, विचार करेंगे। तब तक के लिए राम राम।